हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे हो गया। तो ये हमारी लेक्चर है अप्लाइड मैकेनिक्स के। इससे पहले हमने 3-4 चैप्टर आराम से पढ़ लिए थे, जिसमें हमने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फ्रिक्शन और साथ ही साथ में मैंने न्यूमेरिकल भी लगवाए थे, जिससे आप लोग को आइडिया मिल जाए कि कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं समझ गया हूँ कि आप लोग थ्योरी पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल कर लीजिएगा, तो आपको इजीली समझ में आएगा आपको चीज़ें। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है कि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर मैकेनिक्स का, जो कि उसका नाम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इससे पहले मैंने इतने अपलोड किए, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो वो सब बेकार है। आप कॉपी नोट्स बनाइए, उसको पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, न्यूमेरिकल लगाइए, और जहाँ दिक्कत होती है आप हमसे बताइएगा कमेंट के माध्यम से। ठीक है, तो अप्लाई मैकेनिक्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये हम लोग का चैप्टर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम पहले समझेंगे होता क्या है सेंटर। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज अ सिंगल पॉइंट अबाउट विच द एंटायर वेट ऑफ बॉडी एक्टिंग, इट इज डिनोटेड बाय CG। समझिए, मतलब ये कोई बॉडी है। ठीक है, अब ये अर्थ हमारा, ये अर्थ है, ये मान लो अब अर्थ है। तो अर्थ यहाँ से जितना, अगर मैं इधर फोर्स लगा तो अर्थ भी तो लगाती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसका जो होता है हमारा, इसको रोकती यही तो होता है कि इसकी बॉडी कहाँ पे होगी। इसकी बॉडी हमारी सेंटर में होगी, मतलब यहाँ पे होगी सेंटर। तो इस पॉइंट को हम लोग डिनोट करते हैं CG, जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब कि टोटल वेट ऑफ द बॉडी, जो टोटल वेट होगा, मान लो 80 kg का कोई आदमी है, पर्सन है, तो 80 kg का फोर्स यहाँ पे है, तो यहाँ से भी तो 80 kg लगाएगा, तभी तो वो स्टेबल रह पाएगा। यहाँ पे जितना ऊपर रहेगा उतने ही नीचे से जाएगा, तभी तो वो स्थिर रह पाएगा। नहीं तो नहीं पाए, तो वो ज़मीन के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे सेंटर में लाई करती है, इसको हम CG बोलते हैं। टोटल वेट ऑफ द बॉडी लाई इन द सेंटर, दैट इज पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब इट इज डिनोटेड बाय CG, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय G। सेकेंड पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन्स सेम विथ रिस्पेक्ट पोजिशन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ बॉडी। मतलब कोई बॉडी हो तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा सेम होगा, वो किसी पॉइंट पे चेंज नहीं होगा। मतलब यही कहने का मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं चेंज होगा। ठीक है, ये चीज़। अब हम आते हैं हमारा न्यूमेरिकल आज का, कि इस फिगर में हमको ये T सेक्शन है, इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है। तो ये डायमेंशन दिया है। अब ये T बना है, तो इसको मैंने फर्स्ट फिगर मान लिया। ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम, ऐसे। तो इसका CG यहाँ पे आएगा, इसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। तो इसका CG यहाँ पे आएगा। ये फिगर 1 हो गया, फिगर 2 हो गया। डायमेंशन दी है, ये दिया है 1200 mm, ये 30 दिया है, ये 100 दिया है, ये 30 है। अब पहला फिगर ले लेते हैं हम, फिगर फर्स्ट में देखिए, एरिया का फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो इसकी लंबाई कितनी है, 120 है। ब्रेथ कितनी है, 30 है। तो 120 गुणे 30, 3600 आ गया एरिया। अब x1 निकालेंगे। x1 क्या होता है, h/2, मतलब ये चीज़ होगी ना तुम्हारी, ये। अब इसके जो सेंटर पे होगा, क्योंकि क्यों होगा 100/2 क्यों होगा, क्वेश्चन बनता है 100/2 क्यों। तो
तो ये जो एक्स एक्सिस होती है ये हमारी पूरी एक्स एक्सिस, ये देखिए ये ग्राफ में दिख रहा है, ये पूरा हमने जो ले लिया है ये एक्स एक्सिस मान लिया है, ये वाई एक्सिस मान लिया है। तो एक्स एक्सिस हमारा सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। तो 100/2 50 mm आ गया। अब उसी तरह y1 निकालें, y1 मतलब ये हमारा y1 है, तो ये हमारा कितना दिया 120। तो ये जब सिमेट्रिकल तो हाफ इधर होगा हाफ इधर होगा, तो 1/20 60 mm आ गया। पहला फिगर समझ में आ गया। उसी तरह सेकंड फिगर में आते, सेकंड फिगर मतलब इसकी बात करेंगे, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये होगी, इसका एरिया निकालेंगे। एरिया का फॉर्मूला छेद पर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो इसका क्या है 100 × 30, तो एरिया निकाला है 300। अब x2 क्या होगा, x2 भी तो सिमेट्रिकल है, यही तो है, तो ये भी तो 100/2 होगा, ये भी 50 हो गया। तो इसका मतलब हम करेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर 50 सिमेट्रिकली है इस वजह से। y2 क्या होगा, y2 ये y2 होगा क्योंकि ये इसका ब्रेथ है, तो 30/2। इसके साथ साथ इसको भी तो लेना है, तो 120 हो जाएगा, टोटल 135 आ गया। अब फिगर फर्स्ट निकला है, फिगर 2 निकला है। अब एक्स एक्सिस फार्मूला हमने पहले भी लेक्चर में बताया था कैसे क्या होता है, a1 x1 + a2 x2/a1 + a2। ये पहले भी ड्रॉ किया था हमने, पहले भी बता रखा। a1 की वैल्यू 960 × 500, 300 × 500, 3600 + 300, दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो x बार हमको मिल जाएगा 50। उसी तरह y बार का फार्मूला लगाएंगे, तो y बार का फार्मूला क्या होता है, a1 y1 + a2 y2/a1 + a2। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू डाल दी 860 × 6960 1 × 135 3600 + 300। तो वाई एक्सिस की वैल्यू क्या आ गई 941। तो इस तरह से हमने इस फिगर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाला, क्योंकि दो पे इसको भी तोड़ दिया, इसको तोड़ के पहले फिगर एरिया वगैरह निकाल लिया x1 y1, फिर फिगर 2 से एरिया निकाल लिया y1, फिर x बार का हमने फार्मूला पिछले चैप्टर में पढ़ा ही था, तो x निकाल लिया, उसी तरह y निकाल लिया, तो ये हमारा x आ गया, ये हमारा y बार आ गया। ये पैरेलल टू द x एक्सिस, ये पैरेलल टू द y एक्सिस। तो इस तरह से क्वेश्चन हमने लगाए इसको, और अगले टॉपिक आप और भी लगाइएगा, मैं और भी क्वेश्चंस लेकर आऊँगा इसके, जिससे आपको इजीली समझने में दिक्कत हो, और प्रैक्टिस में कीजिए, प्रैक्टिस में परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स लॉट।